सक्सेस गुरु एके सिंह का आपको प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे YouTube चैनल एके सिंह सक्सेस गुरु को अब तक 73,700 सब्सक्राइबर्स मिल चुके हैं और दोस्तों 34,29,000 व्यूज भी मेरे इस चैनल को मिल चुके हैं। आपके द्वारा दिए जाने वाले इस हार्दिक प्यार के लिए मैं बहुत अभिभूत हूं। आपको धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जब कोई भी नया वीडियो पोस्ट करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आज से मैं एक नई श्रृंखला वीडियो की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। उस सीरीज का नाम होगा मोटिवेशनल स्टोरी। दोस्तों, मोटिवेशनल स्टोरी सीरीज या प्ले लिस्ट में मैं भारत के अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिभाशाली लोगों को, बड़े बड़े अचीवमेंट कर चुके लोगों को, जो हमको मोटिवेट करते हैं, जिनकी कहानियां, जिनकी जीवनियां हमको मोटिवेट करती हैं, उनको मैं सक्सेस स्टोरी के रूप में शामिल करूंगा। तो दोस्तों, आज मैं शुरुआत कर रहा हूं सक्सेस स्टोरी नंबर 1। इस सक्सेस स्टोरी में मैं ले रहा हूं भारत के सबसे ज्यादा एजुकेटेड पॉलिटिशियन, महाराष्ट्र के रहने वाले डॉक्टर श्रीकांत जिचकर को। दोस्तों, डॉक्टर श्रीकांत जिचकर का जन्म 14 सितंबर 1954 को नागपुर के आजन गांव के एक मराठी परिवार में हुआ था। दोस्तों, डॉक्टर श्रीकांत जिचकर का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे योग्य व्यक्ति के रूप में दर्ज है। डॉक्टर श्रीकांत जिचकर उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है जिनके लिए एक एजुकेशनल डिग्री अर्जित करना मुश्किल काम है। डॉक्टर जिचकर ने 42 विश्वविद्यालयों से 20 डिग्रियां हासिल करके एक रिकॉर्ड बनाया था। श्रीकांत जिचकर का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भारत के सबसे योग्य व्यक्ति के रूप में गर्व से दर्ज किया गया है। उन्होंने 1972 और 1990 के बीच 42 विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाएं दी, जिनमें से 20 में वे पास हुए और ज्यादातर में वो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए या गोल्ड मेडलिस्ट रहे। डॉक्टर श्रीकांत जिचकर ने उस समय में 20 से अधिक डिग्री अर्जित की। दोस्तों, जब मोबाइल, इंटरनेट या यहाँ तक कि कंप्यूटरों की शिक्षा संबंधित पहलुओं को सीखने में मदद करने में कोई भूमिका नहीं निभाती थी। जिचकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी मानसिक क्षमता वाकई बहुत मजबूत थी। इन्हें अलग अलग विषयों में दिलचस्पी थी, जैसे गणित से लेकर विज्ञान, भाषा से लेकर पेंटिंग, फोटोग्राफी, खेल, राजनीति, थिएटर और न जाने क्या क्या। सबसे पहले उनकी दिलचस्पी मेडिकल साइंस में जागी। MBBS करने के बाद उन्होंने MS की डिग्री हासिल की, लेकिन फिर अचानक उनका मन डॉक्टरी से ऊब गया, इसलिए उन्होंने वकालत करने की ठानी और लॉ की डिग्री हासिल की। LLB की डिग्री हासिल करने के बाद में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वकालत करने की सोची और दोस्तों LLM की डिग्री भी हासिल की। श्रीकांत जिचकर यही नहीं रुके, उन्होंने इसके बाद व्यवसाय प्रबंधन की डिग्री MBA की और फिर जर्नलिज्म किया। इसी दौरान उन्होंने अर्थशास्त्र, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत, भारतीय इतिहास, लोक प्रबंधन, राजनीति विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की डिग्रियां भी हासिल की। इस लिस्ट में हर उस डिग्री का नाम शामिल है जिसकी हम कल्पना करते ही रह जाते हैं, जैसे आर्ट्स, संस्कृति, मास्टर ऑफ फिलोसफी। दोस्तों, अब शायद आपको ये आश्चर्य नहीं होगा कि उनके नाम पर संस्कृत की डीलिट यानी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की डिग्री भी दर्ज है। अपने जीवन काल के दौरान श्रीकांत जिचकर जी ने 42 विश्वविद्यालयों में से 20 बड़ी डिग्रियां हासिल की, जिनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको अभी बताना चाहता हूं। सबसे पहली डिग्री उन्होंने ली मेडिकल डॉक्टर यानी MBBS, MS, MD, उसके बाद LLB, फिर इंटरनेशनल लॉ में उन्होंने LLM किया, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA और DBM किया, उन्होंने बैचलर इन जर्नलिज्म किया। दोस्तों, उन्होंने MA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किया, MA सोशियोलॉजी में किया, MA इकोनॉमिक्स में किया, MA संस्कृत में किया, MA हिस्ट्री में किया, MA इंग्लिश लिटरेचर में किया, MA फिलोसफी में किया, MA पॉलिटिकल साइंस में किया, MA एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में किया, MA साइकोलॉजी में किया। और दोस्तों, डीलिट की डिग्री जो उन्होंने संस्कृत में की उसका जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूं। तो दोस्तों, इतने प्रतिभावान व्यक्ति थे डॉक्टर श्रीकांत जिचकर। श्रीकांत जी जब 25 वर्ष के हुए तब उन्होंने IPS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की और इसकी परीक्षा को पास किया और उनको IPS कैटेगरी में उनको सेलेक्ट किया गया और कुछ समय के कार्यकाल के बाद में उन्होंने IPS से इस्तीफा दे दिया
और वापस सिविल सर्विसेज परीक्षा यानी कि आईएएस की तैयारी में लग गए। दोस्तों 1980 में डॉक्टर श्रीकांत जिचकर ने आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण की और मात्र 4 महीने की सेवाएं देने के बाद श्रीकांत जी ने इस सेवा से भी इस्तीफा दे दिया और पहली बार उन्होंने राजनीति में, इंडियन पॉलिटिक्स में कदम रखा। इसी वर्ष उन्होंने अपना पहला इलेक्शन लड़ा। दोस्तों श्रीकांत जिचकर को इस चुनाव में जीत मिली और वे महाराष्ट्र के एमएलए बने। श्रीकांत जिचकर न केवल एमएलए बने बल्कि महाराष्ट्र कैबिनेट में एक सफल मंत्री भी बने। उन्हें एक साथ 14 पोर्टफोलियो संभालने का उत्तरदायित्व मिला। इनके नाम सबसे कम उम्र का विधायक बनने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। दोस्तों इन्हें पूरे देश में यात्रा करने का शौक था और अपना ज्ञान वो जगह जगह साझा करते थे। वे धार्मिक प्रवचन देते थे और स्वास्थ्य और अर्थशास्त्र से संबंधित विषयों पर भी बात करते थे। भारतीय राजनीति में जहां महज 8वीं और 10वीं पास नेता बड़े बड़े मंत्रालय संभालते हैं, वहीं जिचकर जैसा एक नेता ऐसा था जिसकी शिक्षा भारतीय राजनीति में उसकी पहचान बनी। कांग्रेस के नेता डॉक्टर श्रीकांत जिचकर के पास एक नहीं बल्कि 20 बड़ी डिग्रियां थी। दोस्तों वो डिग्रियां जो एक आम इंसान एक जिंदगी में हासिल करने की कभी सोच भी नहीं सकता है, शायद उसके लिए उसे कई जन्म लेने पड़े। इतना सब कहने के बाद अब अगर मैं आपसे यह भी कहूं कि 52,000 किताबों के साथ, वापस रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, 52,000 बुक्स के साथ इनकी पर्सनल लाइब्रेरी भारत की सबसे विस्तृत, सबसे बड़ी पर्सनल लाइब्रेरी थी, तो क्या आपका मुंह यह बात सुनकर खुला का खुला नहीं रह गया है? एकेडमिक क्षेत्र में, अकादमी में अव्वल होने के अलावा श्रीकांत जिचकर एक बेहतरीन थिएटर आर्टिस्ट, पेंटर, अच्छे स्पीकर या अच्छे वक्ता और प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी थे। वे धार्मिक विषयों पर भी गंभीर राय रखते थे। वर्ष 1992 से वर्ष 1998 तक वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे, यानी उच्च सदन के सदस्य रहे। विभिन्न क्षेत्रों में ये हमेशा मेरिट प्राप्त करते रहे थे और इनके नाम बड़ी संख्या में गोल्ड मेडल भी दर्ज हैं। दोस्तों कहा जाता है कि अच्छे लोग दुनिया से जल्दी चले जाते हैं। डॉक्टर श्रीकांत जिचकर इसका एक और उदाहरण है। दुर्भाग्यवश 2 जून 2004 को नागपुर से 40 किलोमीटर दूर एक सड़क हादसे में मात्र 50 वर्ष की अल्पायु में डॉक्टर श्रीकांत जिचकर की मृत्यु हो गई। बड़ी दुखद बात है दोस्तों। राजनीति में ज्ञान और शिक्षा की अहमियत स्थापित करने वाले श्रीकांत जी इस तरह से दुनिया को अलविदा कह गए। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग शायद अभी तक उनके नाम से वाकिफ भी नहीं है, उन्हें ठीक से जानते भी नहीं है। इसीलिए मैंने जरूरी समझा कि भारत के ऐसे हाईली क्वालिफाइड, मोस्ट एजुकेटेड, मोस्ट क्वालिफाइड पॉलिटिशियन के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं। हमें इस तरह के भारत के हीरो को, भारत की प्रतिभाओं को जानना चाहिए, समझना चाहिए, उनकी जीवनियों को पढ़ना चाहिए। भारत ने दोस्तों अपना एक चमकता हीरा, एक चमकता सितारा खो दिया 2 जून 2004 को। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। दोस्तों हमें आशा है कि आप डॉक्टर श्रीकांत जिचकर की कहानी से अवश्य प्रेरित होंगे और अपने जीवन में महान पुरुष जिचकर की तरह सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे, जान की बाजी लगाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगली बार फिर हाजिर होता हूं एक नए महापुरुष, एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। थैंक यू वेरी मच।